नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सास ने किस तरह सिखाया बहू को सबक। मम्मी जी, आपसे कितनी बार कहा है सुबह सुबह मंदिर मत जाया करो। घर में कितने काम होते हैं। पहले तो रात के जो बर्तन सिंक में पड़े हैं उन्हें साफ कीजिए और फिर सब्जी काट कर बनाइए, वरना बबली और इनको निकलने में देर हो जाएगी। सुजाता अपनी सास कौशल्या जी से कह रही थी। कौशल्या जी ने कहा, बहू मुझे बस थोड़ी देर लगेगी, मंदिर हो आती हूँ, फिर बर्तन धो दूंगी। झूठे बर्तन धोने के बाद मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। सुजाता ने कौशल्या जी के हाथ से पूजा की थाली लेकर एक किनारे पटक कर रख दी और बोली, मम्मी जी जो मैं बोल रही हूँ चुपचाप करो। नहाना होगा तो फिर से नहा लेना। वैसे भी पानी बहुत सस्ता है, पर मेरा पसीना बहुत महंगा है। बेचारी कौशल्या जी चुपचाप झूठे बर्तन धोने लगी, फिर सब्जी काट कर सब्जी बना ली। पिछले कई वर्षों से उनका जीवन ऐसे ही कट रहा है। कौशल्या जी के पति प्रमोद बाबू बड़े भले इंसान थे। गांव में जमीन घर किसी भी चीज की कमी नहीं थी, तो गांव वाली जमीन अपने चचेरे भाई को रहने खाने के लिए दे रखी थी। प्रमोद बाबू ने शहर में नौकरी करते करते अपने बेटे को सेट कर दिया था, पर उसका मन काम में लगता ही नहीं था। एक रोज जब बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया। उस पर बेटे ने अपने पिता के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया और शादी कर ली। उस दिन प्रमोद बाबू को आने वाले खतरे का एहसास हो गया और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करने का फैसला कर दिया। वक्त के साथ साथ बेटे बहू के बदलते रंग ने प्रमोद बाबू को अंदर तक तोड़ दिया था। एक रोज अचानक सोते सोते ही वह इस दुनिया से चले गए। पीछे से कौशल्या जी उनकी यादों के सहारे जीने लगी। जिस घर की वह अब तक मालकिन थी, उस घर में ही उनके साथ नौकरों जैसा सलूक होने लगा। अब उनका वक्त घर और बाहर के मंदिरों में या फिर घर के कामों में गुजरता था। हर पल उनके बेटा बहू उनसे सारी संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए उपाय ढूंढते रहते हैं। कई बार घुमा फिरा कर उन लोगों ने संपत्ति अपने नाम करवानी भी चाही तो वह बोली, सब कुछ तो तुम्हारा ही है बेटा, मैं तो बस नाम की मालकिन हूँ। उनकी यह बात सुनकर उनकी बहू उन पर और भी अत्याचार करती थी। एक रोज राजीव के दफ्तर में उसके बॉस ने उसे सबके सामने बड़ा बेइज्जत कर दिया, क्योंकि वह ढंग से काम करता नहीं था। वह दफ्तर से घर लौटा और मुंह लटकाए सुजाता से बोला, इस नौकरी में कुछ नहीं रखा है, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस कर लूं, पर मेरे पास जितने पैसे हैं उसमें बिजनेस नहीं होगा। क्या तुम्हारे पापा या भाई मेरी कोई मदद नहीं कर देंगे? अरे जब पैसे आ जाएंगे तो लौटा दूंगा। आप भी हद करते हैं। अब क्या अपने ससुराल वालों से उधार लोगे? तो तुम ही बताओ। राजीव ने लाचारी से कहा, क्या करूं, इस नौकरी से तो गुजारा होने से रहा। बबली की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, ऐसे कितने तो खर्चे हैं। समझ में नहीं आ रहा कैसे सब पूरा करूं। तो तुम अपनी कंजूस माँ से क्यों नहीं कहते? उनसे कहो पैसे दे। वह रहती तो हमारे साथ ही है और एक अठन्नी भी खर्च नहीं करती। सारी संपत्ति अपने कलेजे पर उठाकर ले जाएंगे। मेरा बस चले तो उनको कल ही वृद्धाश्रम भेज दूं, पर आपकी वजह से मैं ज्यादा कुछ कहती नहीं। अरे तो मैं ही कौन सा उन्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे पापा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी जो सारी संपत्ति माँ के नाम कर गए। तभी सुजाता की नजर अपनी सास पर गई। वह बोली, ये इतनी जल्दी मरने वाली भी नहीं। कौशल्या जी मंदिर से लौटकर घर के अंदर प्रवेश कर ही रही थी। सुजाता ने राजीव को कोहनी मारते हुए उसकी माँ की तरफ इशारा किया और बोली, राजीव आप मेरे सारे जेवर बेच दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप कर्जे में डूब कर जिंदगी बिताए। सोचिए आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। इतना कहकर वह रोने का नाटक करने लगी। राजीव ने हैरानी से सुजाता को देखा। कौशल्या जी भी चिंता में पड़ गई। बोली, क्या बात है बहू, ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तुम्हें अपने जेवर बेचने पड़ रहे हैं? राजीव ने माँ को झटकते हुए कहा, माँ आप रहने दो, आप परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। और कुछ नहीं तो अपना खून बेच बेच कर ही पैसे कमा लूंगा। काश कि बाबूजी जिंदा होते तो मेरी थोड़ी मदद कर देते,
क्योंकि अगर मैं लोन भी लूँगा तो उसके लिए भी मुझे कुछ प्रॉपर्टी दिखानी होगी। पर यहाँ तो सब आपके नाम पर है। लगता है उन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। वो तुम्हारे बाबूजी मेरा बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते थे, बस इसीलिए। तुम ऐसा करो, कागजात बनवाओ, मैं गांव की जमीन और घर तुम्हारे नाम कर देती हूँ। सुजाता ने झट से अपने आंसू पोंछे और बोली, मम्मी जी, और यह घर? कौशल्या जी का दिमाग एक पल को ठनका। वो बोली, हाँ हाँ बहू, यह घर भी कर दूंगी। सब कुछ तो मेरे बेटे का ही है, बस वह खुश रहे। राजीव के चेहरे पर अब मुस्कान आ गई। उसने झट से माँ के पैर छुए तो कौशल्या जी उसे खुश रहने का आशीर्वाद देकर घर के मंदिर में दिया जलाने चली गई। सुजाता के चेहरे पर भी कुटिल हंसी तैर आई। वह बोली, देखा मेरे दिमाग का कमाल, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब जल्दी से जल्दी कागजात बनवाओ और सब कुछ अपने नाम पर कर लो, फिर बिजनेस करो या ना करो, इन्हें तो मैं वृद्धाश्रम भेज कर ही रहूंगी। राजीव सुजाता की बातों में आ गया और सारे कागजात अपने मन मुताबिक बनवाने लगा। अगले दिन राजीव बोला, माँ, सुजाता नहीं दिख रही। अरे बहू अपनी माँ से बात कर रही है। माँ, आज एक वकील कागज लेकर आएगा, आप बस दस्तखत कर दीजिएगा, फिर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। कौशल्या जी ने हामी भर दी, लेकिन फिर सोचने लगी कि बेटा बहू ने मेरे पति के गुजरने के बाद मुझे नौकर बनाकर रख दिया। सब कुछ मिलने के बाद में तो शायद वे मेरी सेवा करेंगे। एक दिन में इतना परिवर्तन? इतने में सुजाता वहां आकर बोली, क्या बात है मम्मी जी, ये मुझे ढूंढ रहे थे क्या? नहीं बहू, राजीव तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम अपनी माँ से बात करने में व्यस्त थी तो मैंने उसे नाश्ता दे दिया और वो चला गया। रोजाना की तरह सुजाता अपनी सहेली के घर बैठी थी। इसी बीच कोई आदमी प्रॉपर्टी के कागजात बनाकर घर आ गया। कौशल्या जी 8वीं तक पढ़ी लिखी थी, इतना तो वह पढ़ ही सकती थी। वह वकील से बोली, अगर मैं कुछ इसमें जोड़ना चाहूँ तो जुड़ सकता है क्या? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, बताइए क्या जोड़ना है। कौशल्या जी ने ना जाने उस वकील को क्या कहा और उसने एक पैराग्राफ उसमें जोड़ दिया और दस्तखत करवा के एक कॉपी उनको भी दे दी और वहां से चला गया। शाम को राजीव बहुत खुश होकर मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, आपने मेरे लिए जो किया मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। बेटा, माता पिता बच्चों के लिए बलिदान नहीं बल्कि त्याग और समर्पण की भावना रखते हैं। यही सोचकर कि बच्चे माँ बाप का किया हुआ भूलेंगे नहीं। अरे नहीं नहीं माँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर राजीव ने अपनी माँ को मिठाई खिलाई और बीवी को आंख मारते हुए मिठाई का डब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। वक्त बीता। राजीव ने गांव की संपत्ति अपनी माँ को बिना बताए बेच दी और अपना बिजनेस शुरू कर लिया। खूब फायदा भी हुआ। इतने पैसे आने के बाद राजीव और सुजाता दोनों के ही पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। आए दिन घूमना या पार्टी करना, ऐसी उनकी जिंदगी चल रही थी। एक रोज कौशल्या जी सुजाता से बोली, बहू, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखा लाओ। क्यों फालतू में पैसे खर्च करना, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा। सुजाता ने होशियारी बताते हुए कहा, हर चीज पर खर्चे हो रहे थे। जिसने पैसों का इंतजाम किया था, बेटा बहू अब उसकी दवाइयाँ और रोटियां गिनने लगे। एक रोज शाम में कौशल्या जी अपने लिए चाय बना रही थी कि सुजाता वहां आई और बोली, मम्मी जी, थोड़ा तो दूध में पानी मिलाकर चाय बनाओ। इतनी चाय बनाती है कि शाम होते होते 1.5-2 लीटर दूध खत्म हो जाता है। आज के बाद बिना मुझसे पूछे ना तो आप चाय बनाएंगी, ना ही कुछ खाने का सामान लेंगी। इतना बड़े नर्म शब्दों में कह के सुजाता तेजी से वहां से निकल गई। अब कौशल्या जी के साथ फिर से बुरा व्यवहार ही होने लगा था। जब वह बेटे से कहती तो वो बोलता, माँ, घर सुजाता चलाती है, आपको उसी के अनुसार रहना होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपके रहने का कहीं और इंतजाम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर में चिक चिक नहीं चाहिए। बेटे के यह शब्द कौशल्या जी के कानों में कील की तरह चुभने लगे और वो सोचने लगी, पति की मृत्यु के बाद बेटे के भरोसे ही तो वह जी रही थी। पति ने जाते वक्त कहा भी था, कौशल्या, अपने जीते जी कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। पर सच कहा है किसी ने, माँ का दिल और गाय का पूत का दिल कसाई का। तभी फोन की घंटी बजी और गांव से उनके देवर ने फोन किया, भाभी,
भाई साहब के जाने के बाद आपसे मिलना तो नहीं हो पाता था, पर गांव की जमीन और घर बेचकर तो आपने सदा के लिए ही हमसे रिश्ता खत्म कर लिया। कौशल्या जी आश्चर्य से बोली, नहीं नहीं, घर और जमीन गिरवी रखी गई होगी, बेची तो नहीं है। तब उन्होंने सारी बात कौशल्या को बताई। शाम को राजीव जब घर लौटा तो कौशल्या जी ने उससे कहा कि बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ा आराम करूँगा। कौशल्या जी ने कहा, नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। बेटा, 6 महीने नहीं बीते, तुम इतना बदल जाओगे, ये तो मैंने सोचा नहीं था। तरक्की करने के बाद इंसान को अपनी ज़मीन नहीं भूलनी चाहिए, और तुमने बिना मुझसे पूछे गांव की संपत्ति बेच कैसे दी? माँ, आपको इससे क्या मतलब? प्रॉपर्टी आपने मेरे नाम कर दी है, मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा। और हाँ, मैंने आपके रहने का इंतज़ाम एक वृद्धाश्रम में कर दिया है, 1 हफ्ते के बाद आपको वहाँ जाना होगा। कौशल्या जी बोली, बेटा, यह मेरा घर है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। तभी सुजाता अपने कमरे से बाहर आई और बोली, जाएंगे कैसे नहीं? यह अब मेरा घर है और मुझे यहाँ कोई पुराना सामान नहीं चाहिए, और आपका जो भी सामान लेकर जाएंगे आप, मुझे दिखा कर ले जाना। कौशल्या जी ने जब ये सुना तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। 2 दिन बाद घर पर राजीव और सुजाता के दोस्त आए थे। सुजाता कौशल्या जी से बोली, खबरदार, जो अपने कमरे से निकली तो अपनी मनहूस शक्ल किसी को मत दिखाना। वैसे भी आप इस घर में 2 ही दिन की मेहमान हैं। सभी मेहमान बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी कौशल्या जी सबके सामने आकर बोली, क्यों बच्चों, तुम लोग भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हो? सब हैरानी से कौशल्या जी को देखने लगे। राजीव माँ को आंखें दिखा रहा था। सुजाता कौशल्या जी का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, आप अंदर चलिए, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है बहू। और सुनो, आज की रात तुम लोगों की इस घर में आखिरी रात है। तुम दोनों कल ही मेरे घर को खाली करोगे। माँ, दिमाग तो सही है तुम्हारा, क्या बोल रही हो? कौशल्या जी हंसने लगी। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें चलना सिखाया है और तुम मुझसे ही चालाकी करोगे। एक बार घर के कागजात ध्यान से पढ़ लेना। कल अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो सुबह पुलिस आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। राजीव का एक दोस्त बोला, राजीव, एक बार घर के कागज तो देख लो। राजीव भागा भागा कागज लेकर आया तो आखिरी पन्ने पर साफ साफ लिखा था, मैं अपने बेटे को गांव की संपत्ति और यह घर दे रही हूँ, पर जिस दिन मैं चाहूँ उससे सब वापस ले भी सकती हूँ। पर यह तो मैंने मेंशन नहीं किया था माँ। कौशल्या जी बोली, यह मैंने जोड़ा था, क्योंकि मुझे तुम लोगों की मंशा पर उसी दिन शक हो गया था जब तुम्हारी पत्नी ने इस घर को भी तुम्हारे नाम करने की बात की थी। राजीव के सभी दोस्त कहने लगे, राजीव, तुमने अपनी माँ के साथ धोखा किया। जो अपनी माँ के साथ धोखा कर सकता है वो हमारे साथ क्या नहीं कर सकता। हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। और वे सब चले गए। कौशल्या जी ने कहा, बस, आज रात का समय, जो सामान लेना है ले लो और सुबह तक घर खाली कर दो। और हाँ, जाने से पहले सामान मुझे दिखा कर जाना। माँ जी, सुजाता ने बोला, आप इतनी कठोर कैसे हो सकती है? कौशल्या जी बोली, कोई भी माँ कठोर नहीं होती। बच्चे अपनी चाल चलकर उसे मजबूर कर देते हैं कि वह अपने बच्चों को सबक सिखा सके। राजीव और सुजाता कौशल्या जी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। वे बोली, बेटा, अगर तुम लोग गलती करते तो मैं तुम्हें माफ कर देती, पर तुमने मेरे साथ धोखा किया है, बल्कि अपराध किया है। तुम्हारे पिता ने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही लिया था। मानती हो, माँ ममता में अंधी हो जाती है, पर अब मैं ऐसा कुछ करूंगी कि सभी माँओं की आंखें खुल जाएंगी और वह कभी आंख मूंद कर अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करेंगी। इतना कहकर कौशल्या जी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह सिर पकड़कर दोनों पति पत्नी सोच ही रहे थे कि क्या करें। तभी दरवाजे पर वकील और पुलिस आ गए और राजीव और सुजाता को घर खाली करने के लिए कहा। आखिरकार उन्हें वह घर खाली करना ही पड़ा। कौशल्या जी ने बस इतना कहा, तुमने गांव की जो संपत्ति बेची है उस पैसे को मैं तुम्हें दान में देती हूँ, पर इस घर पर तुम्हारा कभी अधिकार नहीं होगा और मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। कौशल्या जी वह घर बेचकर वृंदावन के एक आश्रम में चली गई और अपने सारे पैसे उस आश्रम में लगा दिए, ताकि जब तक जीवित रहे उनका खर्चा उसी से चले। उनके बाद सारे पैसे वृद्ध माताओं पर खर्चे होंगे।
मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी कमेंट ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।